हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। और इस पेपर का नाम है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स 1 अंडरस्टैंडिंग एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसमें ये क्योंकि हमारा जब हम सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेपर्स अपने ऑफकोर्स 4 पेपर ज़्यादातर तो होती हैं। तो उसमें से हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स 1 जो हमारी एक बुक है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सारा कुछ मेंशन होता है, ऑफकोर्स आपका एग्ज़ाम कोड और सब्जेक्ट कोड वगैरह। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो ये हमारा पेपर बना होता है या कोई भी आप पेपर देखोगे तो ज़्यादा 3 लैंग्वेज में मिलता है। इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा और पंजाबी में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी वाला जो पेपर है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बाकी आप धीरे धीरे करके चीज़ें देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो आता है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स ईच। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से हमें बोला गया है कि हमें पूरे 10 क्वेश्चन हैं जो कि अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसको ये जो आंसर है वो हमारा 25 से 30 वर्ड के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो नए सामाजिक आंदोलन हमारे चलाए गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर है एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये संविधानवाद है उसके अलग अलग जो डिफरेंट रूप हैं, स्वरूप हैं, फॉर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन करो। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज। बहुत ही सिंपल सा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। हमारे समाज में हमारी खान पान, जो रहन सहन है, बोल चाल है, और चाहे हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें बदलाव आ जाना क्या है, सोशल चेंज होता है। जो सामाजिक कुरीतियाँ पहले ही हुआ करती थी अब वो समाज में से ख़त्म हो चुकी है, जैसे बाल विवाह है या विधवा पुनर्विवाह पहले नहीं होता था, आज के टाइम पे हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द जेंडर्ड नोशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जेंडर्ड नोशन ऑफ डेवलपमेंट जो है आप हिंदी मीडियम में भी आके देख सकते हैं अगर जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद है राइट अबाउट मॉडर्निटी इन क्रिश्चियन एरा। जो क्रिश्चियन एरिया था, जो एरा आया था, तो उसमें जो आधुनिकता है, जो मॉडर्निटी है, ठीक है, वो किस तरह से उसमें क्या क्या हुआ था वो बताना है। फिर है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो हमारी तुलनात्मक सरकार है उसके कौन कौन से जो सिग्निफिकेंसेस हैं वो हमें मेंशन करने हैं। फिर है एक्सप्लेन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्रोसेस। राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति में हम किस तरह से अपने बच्चों को या बड़े जो होते हैं उनको हम राजनीति के बारे में बताते हैं। जैसे अब सोशलाइजेशन है जिसको हम समाजीकरण कहते हैं, उसके बारे में तो पता ही होगा कि हमारा बच्चा जब घर में पैदा होता है तो वो उसको पहले से सब कुछ नहीं पता होता। हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे पीयर ग्रुप हैं, स्कूल जाता है, मीडिया है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको समाज के बारे में बताते हैं। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब है राजनीति के बारे में जानकारी देना बच्चों को। ठीक है, उसके बाद है हाउ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आर इंटरकनेक्टेड। मतलब बताना है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति जो है वो उसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स के आएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कम से कम 7 से 8 लाइन आप लिखें तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है डिस्कस द कल्चरल फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी। अब जो आधुनिकता हमारे सोसाइटी में आई हुई है उसका सांस्कृतिक किस तरह से रूप दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर सांस्कृतिक जो फॉर्म है उसमें किस तरह से आधुनिकता आई है वो आपको इसमें लिखना है। फिर है मेंशन द कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू प्रिंसटन स्कूल। ठीक है, मतलब जो हमारा प्रिंसटन स्कूल है उसमें किस तरह से कॉम्परेटिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे वो बिलोंग करते थे। उसके बाद है एक्सप्लेन द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, जो मार्क्स, जो जैसे आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा, तो जो उनकी जो थ्योरी, उन्होंने मार्क्स ने काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी, तो उसमें किस तरह से रूलिंग क्लास जो थी वो चलती रहती थी। मतलब आगे जैसे होता है ना कि जैसे कार्ल मार्क्स ने 2 चीज़ें बताई थी, 2 क्लास बताई थी, 2 वर्ग बताए थे। एक शोषण वर्ग था और एक शोषित वर्ग था। शोषण वर्ग वो होता था जो कि लोगों का, जो अमीर होता था और जो गरीब लोग हैं उनका शोषण करता था, और शोषित वर्ग वो होता है जिनका शोषण किया जाता है। ठीक है, अब है बट आर द फीचर्स ऑफ अथॉरिटियन रिजम्स। ठीक है, जो अथॉरिटियन क्या होता है, ठीक है, मतलब जिनके पास सत्ता होती है, अथॉरिटी में होते हैं, उनका किस तरह से फीचर्स होते हैं वो बताना है। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इज अंडरस्टैंड।
अंडरस्टूड, यानी कि आपको पता है सेक्स और जेंडर दो चीज़ें होती हैं। सेक्स क्या होता है, हमारी बायोलॉजिकल होता है, हम लड़का हैं लड़की हैं। लेकिन जेंडर क्या होता है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे। जो जेंडर होता है उसको समाज बनाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिप्रेजेंटेशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल, ठीक है, कंस्टेंटेशन, ठीक है। तो ये भी आपके यहाँ पर पूरे 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 10 जो है वो करने होते हैं। बाकी आप इंग्लिश में ये चीज़ देख सकते हैं। यूनिट 1 की हम बात करते हैं। इसमें यूनिट 1 में आपको जो है वो, क्योंकि कोई भी यूनिट हो उसमें आपको दो ऑप्शन तो मिलते ही हैं। आपको जो भी आता है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे करने वाली हूँ, ताकि वो और बेहतरीन ढंग से, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि अगर मुझे समझ में आए तो आपको कैसे समझ पाऊँगी, है ना। तो इसलिए आप देख सकते हैं। अब आप यूनिट 2 की स्टार्ट करें तो यहाँ पे लिखा है राइट एन ओवरव्यू ऑफ रिसेंट डिबेट अबाउट मॉडर्निटी एंड जेंडर। प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार से हम जेंडर और जो आधुनिकता है किस तरह से बन रही है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो हमें मेंशन करने हैं। फिर है राइट अबाउट द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी। राजनीतिक जो आधुनिकता है उसके क्या क्या फॉर्म्स हैं, उसकी क्या प्रकृति है, ये हमें बताना है। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में आता है डिस्कस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन कंटेम्प्रेरी स्टेट वाइल अंडरलाइनिंग हाउ डिफरेंट फॉर्म्स दे एक्वायर। तो ये चीज़ लिख रखी है कि जब संविधानवाद की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में या पहले कौन कौन सी थ्योरीज थी, प्रैक्टिसेस थी जो कि हमने एक्वायर करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में आता है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड थ्योरिस्ट बाई, क्या लिखा है ये, गियोवनी सार्तोरी एंड पता नहीं कौन सा अजीब से नाम लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने किस तरह से जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेशन किया था या क्या क्या चीज़ें दी थी, वो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। अब हम हिंदी मीडियम में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, अब हम और नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, है ना। अब हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में लिखा है कि दशकों में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का फोकस किस प्रकार बदल गया है। एक विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास की व्याख्या कीजिए। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हमें बताना है कि किस तरह से आजकल के टाइम में हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की ओर हमारा जो अध्ययन का एक फोकस है वो हमने उस पर करना शुरू कर दिया है। और एक सब्जेक्ट के रूप में हम किस प्रकार से कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंट है उसको देख सकते हैं। फिर इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो यूनिट 1 के क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 जो पेज है वो लिखने चाहिए। लेकिन वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें और 4 बड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें। तो कम से कम 5 से 6 पेजेस तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप लिख के ही आएँ, चाहे खुला खुला लिखें चाहे कैसे भी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार होता है ना कि हम टू द पॉइंट लिखते हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर आपका एक ही पेज पे खत्म हो रहा है तो भी आपको पूरे 15 नंबर नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको 3 नंबर दे देगा, लेकिन फिर भी पेजेस की जो चीज़ है वो देखी जाती है, क्योंकि आप और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको। कोई भी पॉइंट लिखा है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राज्यों की राजनीति का अध्ययन करते समय एक तुलनात्मक राजनीतिक वैज्ञानिक के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। जब भी कोई राजनीति या विभिन्न राज्यों की राजनीति की स्टडी करता है तो उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको सामने फेस करनी पड़ती है, उस चीज़ के बारे में बताना है। उसके बाद यूनिट 2 में आता है कि आधुनिकता और लैंगिक के बारे में हाल ही के विवादों का अवलोकन करें। किस तरह से आधुनिकता से लैंगिक जो है उसमें चेंज आया है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आप देखो तो ट्रांसजेंडर जो है, जैसे हम जेंडर की बात तो करते हैं लेकिन ट्रांसजेंडर वाली जो चीज़ है वो भी आजकल के समाज में एक्सेप्टेड है और बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये चीज़ पहले भी थी लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और जो खुद ट्रांसजेंडर होता था वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से खुद को छुपा के रखता था। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने थिंकिंग उनकी अच्छी पॉजिटिव हो चुकी है कि ट्रांसजेंडर खुद को लोगों के सामने प्रदर्शित करने, खुद को ये चीज़ दिखाने में कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो वो इतना हिचकिचाती नहीं है, ठीक है। तो आधुनिकता से ट्रांसजेंडर जो चीज़ है उसको बहुत ही बढ़ावा मिला है। जॉब को लेकर देख लो, आप कोई भी जॉब जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। पहले काफ़ी चीज़ें नहीं थी इन लोगों के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक आधुनिकता की प्रकृति और स्वरूपों के बारे में लिखिए। क्या आर्थिक और क्या आर्थिक और सांस्कृतिक आधुनिकता राजनीतिक आधुनिकता की ओर ले जाती है।
कि हमारी जो आधुनिक जो हमारी इकोनॉमिक जो मॉडर्निटी है और जो कल्चरल मॉडर्निटी है, क्या वो हमारी जो पॉलिटिक्स मॉडर्निटी है उसको लेके जाती है? ऑफ कोर्स लेके जाती है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक रूप में आप में चेंज आया, आप अमीर बन चुके हैं, आपके कल्चर को लेकर सोच काफ़ी बदल चुके हैं, महिलाओं के लेकर काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी है, तो पॉलिटिक्स में भी चेंज आएगा आएगा। क्योंकि अगर महिलाओं के बारे में आपकी थिंकिंग काफ़ी हो चुकी है, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, महिलाओं को हर चीज़ में पार्टिसिपेशन देने का मौका मिलना चाहिए, तो राजनीति में महिलाएं आएंगी सामने, है ना। यूनिट 3 में आता है कि यह रेखांकित करते हुए कि समकालीन राज्य में संवैधानिकता के सिद्धांत और व्यवहार किस प्रकार विभिन्न स्वरूपों को प्राप्त करते हैं, ये हमें चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 के पूंजीवादी राज्य की वर्ग प्रकृति के मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। मार्क्सवादी साहित्य में राज्य की प्रकृति बारे में कौन से दो विचार मिलते हैं? ये चीज़ भी आपने यहाँ पे अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों में दोनों आनी चाहिए। एक के बारे में थोड़ा बहुत भी आता है, उसको थोड़ा बना बना के तो लिखना पड़ेगा, है ना, छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। और यूनिट 4 हमारे पास आता है कि ये नाम है, ये हमारे जियोवंती सार्त्रो, ठीक है, सारतोरी और मैरिस डुवर्गर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक दलों के वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। मतलब क्योंकि इसमें सबसे मेन क्या आया था, इस वाले इसमें थ्योरीज भी आई थी। तो ये जो आप यहाँ पे नाम पढ़ रहे हैं इन विद्वानों के, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी थी। तो ये पूछा है कि इनके राजनीतिक दलों के वर्गीकरण इन्होंने जब किया था, पॉलिटिक्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका डिवीज़न किया था, तो इनके किस तरह से किया होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद है नए सामाजिक आंदोलन परंपरागत सामाजिक आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो ट्रेडिशनल जो सामाजिक आंदोलन है उनसे उससे क्या डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि पुराने ज़माने के आप सामाजिक आंदोलन देखोगे तो उसमें मीडिया नहीं था। आजकल के टाइम पे मीडिया आ चुका है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी आंदोलन करते हैं तो मीडिया एकदम से उसको सोशल मीडिया पे या बहुत लोगों तो एकदम से जो चीज़ें फैल जाती है, जो कि पुराने टाइम पे नहीं होता था। फिर महिलाओं की बात करें तो पहले महिलाओं को इतनी पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी आंदोलन में, लेकिन आज के टाइम पे तो महिलाएं ही आंदोलन कर रही होती हैं अकेले, चाहे पुरुष हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे चेंजेस हैं पहले के और आजकल के टाइम में। मुद्दों में चेंज आ चुका है। पहले जो है वो आज़ादी के लिए ज़्यादातर आंदोलन हुए थे, आज के टाइम पे मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर टाइप के आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी चेंजेस हमें दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि ये पंजाबी मीडियम है। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि वो रीड कर सकें। ठीक है, मैं तीनों लैंग्वेज को ही दिखाया हुआ है मैंने, ताकि किसी को ऐसा ना रह जाए जिसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, तो पंजाबी में तो पढ़ ही सकता है। ठीक है, चंडीगढ़ जैसे शहर में पंजाबी तो बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से रीड कीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और लगना भी चाहिए। क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े बड़े से हैं, अगर ध्यान से रीड किया जाए तो समझने में टाइम लग जाता है कि पूछा क्या है, और कभी एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं। ठीक है, और ये हो गया अपना यूनिट 4। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने पूरा सेशन बता दिया है कि आपको किस तरह से जो MA का पेपर है वो इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपका मन करता है, दिल करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।